नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया है, जिसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इसकी कुल लागत 980 करोड़ आई है। ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। किसी भी सेक्टर में देख ले इंडिया बहुत आगे है। अगर आईटी सेक्टर में देख ले, इकोनॉमी वाइज देख ले, अगर डेवलपमेंट में देख ले, अगर किसी भी सेक्टर को उठा के देख ले, इंडिया पहले नंबर पे जा रहा है। दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ जो यहाँ का जिस तरह कह ले लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। सर वो इतना कामयाब मुल्क बन गया और हमने 77 साल किन चीजों में गुजारे। हमारी जो हुकूमत है ना वो गरीब है और जो हमारी अवाम है वो अमीर है, इसलिए वहाँ पर जो हुकूमत है वो अमीर है, अवाम गरीब। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में एक केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया है। भारत का सबसे लंबा ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर मुहित है। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें गुजरात की तो हमने हमेशा गुजरात को जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बड़ा नेगेटिव तौर पर याद रखा है कि उन्होंने वहाँ पर खुलेआम मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम किया और पता नहीं क्या क्या किया। तो वहाँ पर जो गुजरात में डेवलपमेंट हो रही है अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो खुद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, ये अगर एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ ना तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को वैसे भी बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। जब भी कुछ आता है ऐसा होता है, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मकबूजा कश्मीर को देख लें, बहुत आगे है हमसे। हमारे पास भी हमारी शहरक है, हमारी शहरक से वो उसको डबल ट्रिपल मैं कह रहा हूँ, उसको 10x लगा दें तब भी वो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद गुजरात की अगर बात की जाए तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें बहुत टाइम सुनने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी है जो वो गुजरात में एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल, मतलब वो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो अभी भी वो लोग कहते हैं कि यार वो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन आ रहा है तो वो अपनी सीट्स के लिए इस तरह का कुछ कर रहे हैं। भाई वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या वो पाकिस्तानी कभी नहीं, मैं कह देता हूँ पूरी की पूरा वो ऑलरेडी अपने 10 सालों में जो उनका टर्न्योर रहा है, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट इंडिया में कर दी है, ये 4-5 दिन या 1 महीना इसके सामने कुछ भी नहीं है। 2.5 किलोमीटर का आपने बोला है, ये कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है कि 2 दिन में उठ के बंदा सुबह बना लेगा मैंने इधर से वोट लेना और बना दें। इसके पीछे बड़ी प्रोग्रेस है। ब्रिज की बात किया ना आपने, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमारी शहर आ गया, काफी सारे व्यूज जानते होंगे, आजाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक आता है डैम का नाम आपको पता होगा, मंगला, उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो मेरे ख्याल में उसकी अगर आपने इसकी 2.5 की लंबाई किया, मेरे ख्याल में वो आता है 1 पॉइंट कुछ है। उसको बनते हुए आज मुझे मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं जब अपनी बीएस की बैचलर्स में था ना तो मैंने एडमिशन लिया था तब वो बन रहा था। कल की न्यूज में मैंने देखा है कि वो अभी कोई चाइनीज प्रोजेक्ट गया तो अब वो शायद कंप्लीट हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, एक साइड आप कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये आप अगर मैं आज पाकिस्तानी कहूँ तो आप डिफरेंस देख लें, वो 1 पॉइंट कुछ का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एंड पे आके उसको चाइनीज लोगों के पास भेजा गया कि भाई आप आओ, आप इसको आगे कंप्लीट करो, ठीक है। तो बड़े खुशकिस्मत है यार लोग। मैं एंड पे यही कहता हूँ कि बड़ी गुड लक है उनको कि उनको नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल गए और 10 साल में उन्होंने देखे इंडिया को किधर खंडर से उठा के चांद तक बने। देखे ना कि ये भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो ये केबल ब्रिज बनाया गया है गुजरात के अंदर जो कि 2.5 किलोमीटर का है, ये 2017 में शुरू हुआ था और इसमें 980 करोड़ की जो है लागत आई है। 980 करोड़
पाकिस्तानियों को अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाए 980 करोड़ में से, उसमें से 80 करोड़ भी खर्च नहीं करते। 900 करोड़ तो सीधा पता नहीं जाता किधर है, 80 करोड़ भी नहीं खर्च होता। नरेंद्र मोदी की तो क्वालिटी है, यही उनके अंदर एक एबिलिटी है जिसको देख के ना हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, प्राउड फील करते हैं हम कि यार जो भी है, बाकी तो सारा कुछ एक साइड पे, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इतना तरक्की कर रहा है कि हमें बहुत खुशी होती है। इसके साथ साथ हमने देखा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ा एक्टिव भी रहते हैं, हर तरह के कल्चर को, इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली इन किसी के साथ उनकी एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो गहरे समंदर के अंदर गए हैं और वहां जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया है। मतलब आप उनकी एज देखें और आप उनकी एक्टिवनेस देखें कि भाई वो कितने एक्टिव हैं। नरेंद्र मोदी की जो आपने ये बात की है ना, एक्टिव रहते हैं, वाकई इस बात से मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा लें, मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नजर आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है अपना बैलेंस फुल करके चला जाता है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा बिल्स का क्या रेट है, कोई नहीं देख रहा इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया तो वो लीडर है। पाकिस्तानी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर ये बताएं दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है, किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह कह लें लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग अब सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने हॉली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। और सबसे बड़ी बात अभी जो लेटेस्ट है, हम स्टूडेंट हैं, हमें पता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आवाम का मैंडेट छुड़ाया गया है। जो बंदा 185 सीट्स इस बंदे की थी, उस बंदे को आगे नहीं आने दिया जा रहा, उस बंदे को जेल में डाला हुआ है, 200 प्लस उस बंदे पे केस डाले हुए हैं। हमें क्या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। इधर हम बात करते हैं, यहाँ पे वीगो आ जाती है। वीगो तो वाकई आ जाती है, सच का यहाँ पर मुंह बंद किया जाता है। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कब तक हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे, हमारी इमेज बेहतर होगी? मैडम मेरे अकॉर्डिंग हमारे मुल्क के हालात तब बेहतर होंगे जब ये जो घिसे पीटे सियासतदान है 40-50 साल से जिनकी हुक्मरानी है सियासत पे, जब इनको आप पॉलिटिक्स से दूर करेंगे और नए बंदों को, यूथ को आगे आने देंगे। आप अभी मतलब लॉयर बन चुके हो या अभी आपकी चल रही है? नहीं मैडम, मैं लॉयर बार की एनरोल्ड एडवोकेट हूँ और मैं आपको यही, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप हम जैसे बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं वो आके असेंबली में बैठेंगे। अगर आप USA को देख लें, वहाँ पे उन्होंने एक्सपर्ट बंदे बिठाए हैं। अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक्सपर्ट है उधर, आप यहाँ पे देख लें, यहाँ नेशनल असेंबली में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आप क्या कहते हो, कैसे देखती है दुनिया हमें, किस नज़र से देखती है हमें दुनिया? देखिए हमें दुनिया डेवलपिंग भी नहीं, बिल्कुल अंडररेटेड, अंडर डेवलपिंग कंट्री के ज़रिए में हमें देखती है। हमारा जो रेट है आप देख लें, हमारा इंडेक्स बार में भी अगर देखा जाए तो हम इतने लो स्टैंडर्ड पे इस वक्त जा रहे हैं। और जो सबसे बुरी बात है जो पर्सनली मुझे लगती है और मे बी आप सबको लगती होगी, जो हमारा जो पासपोर्ट है वो इस टाइम पे इतना लो रेट्स पे जा रहा है कि आई थिंक ये एक कंट्री का जो है सिंबल जो हमें बहुत डेवलप करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को बाहर देखते हैं तो अलग से पाकिस्तानियों की लाइन बनवा देते हैं, ये आलम है हमारे पासपोर्ट। ये बहुत बुरा हमारा जो है इस टाइम हाल है। बेसिकली मैं कंपैरिजन करवा रही थी, इनसे भी मैंने सवाल पूछा था कि 7 पड़ोसी मुल्क में जो है वो इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया गया है, एक ऐसा ब्रिज उन्होंने बनाया है जिसकी फुटपाथ सोलर प्लेट से बन। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर दिया है। ये एक 4 लेन वाला केबल ब्रिज है जो गुजरात के ओखा बेट को द्वारका द्वीप से जोड़ने का काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे बनाने के लिए 949 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं सुदर्शन सेतु की बात करें तो पुल की चौड़ाई 27.20 मीटर है। इसके साथ ही 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। दोस्तों, इस पुल का डिजाइन ऐसा है कि हर किसी का मन मोह ले। वहीं इसमें स्टील का तोरण और केबल पंखे जैसे पैटर्न का उपयोग किया गया है। वहीं यहाँ की खूबसूरती ने पूरे देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आपको बता दें कि 2017 में PM मोदी ने इस पुल का शिलान्यास किया था। वहीं ये अब द्वारका में प्रमुख स्थल में से एक बन गया है।